आज हम लोग नवम वर्ग में रसखान के सवैये को पढ़ेंगे, जो हमारी पाठ्य पुस्तक का तीसरा अध्याय है। सबसे पहले हम रसखान के कवि परिचय के बारे में आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ। हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ। उनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। मुस्लिम होते हुए उन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से शिक्षा ग्रहण की तथा ब्रजभूमि में रहने लगे। रसखान की प्रमुख कृतियां रसखान, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका है। रसखान के काव्य की भाषा उनके भावों के समान ही स्वच्छंद, निराडंबर और प्रभावपूर्ण है। उनकी भाषा के संबंध में आचार्य शुक्ल की उक्ति अक्षरशः सत्य है कि शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। उनकी काव्य भाषा में अनुपम माधुर्य है। एक तो ब्रज भाषा स्वभावता श्रुति मधुर बोली है, दूसरे रसखान के मत गयंद सवैयों में ढलकर तो वह और भी लोमन ड्रॉपी बन गई है। रसखान ने इस मधुरता की वृद्धि के लिए एक और मूर्धन्य वर्णों और संयुक्त अक्षरों का तिरस्कार किया है, तो दूसरी ओर अप्रतितत्व से उसकी रक्षा की है। बीच बीच में सानुस्वार व्यंजनों के प्रयोग से कविता की माधुरी सेव की मिठास की तरह उसके छिलके से फूट पड़ती है। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने ठीक ही कहा कि काव्य शास्त्र में माधुर्य गुण के व्यंजक शब्दों की जो सूची दी गई है, उसका पूर्ण व्यवहारिक रूप रसखान की भाषा उपस्थित करती है। रसखान का छंद प्रयोग सीमित है। सवैया, कवित और दोहा, इन कुल 3 छंदों में रसखान की काव्य संपदा समाई हुई है। इनमें भी रसखान को वास्तविक सिद्धि सवैये में प्राप्त हुई। मुसलमान होकर भी रसखान ने सांप्रदायिक भेदभाव से अपने को पूरी तरह से अलग रखा और हिंदुओं के परम आराध्य श्री कृष्ण का लीला गायन इतनी तन्मयता और ईमानदारी के साथ किया कि बहुतेरे हिंदू कभी भी भक्ति के क्षेत्र में उनकी समकक्षता नहीं प्राप्त कर सकते। उन्होंने प्रेम को भक्ति की चाशनी में घोलकर एक ऐसा रसायन प्रस्तुत किया जो हृदय को उदात्त भावभूमि पर प्रतिष्ठित करने के साथ इंद्रिय परितृप्ति भी प्रदान कर सके। उनकी इसी विशेषता के कारण नवयुग के वैतालिक कवि को देन न चहे विदाई, पूछे के सबके कविताई। केशव दास में न तो तुलसी की लोकोत्तर दृष्टि है और न मैथिली शरण गुप्त का मनोवैज्ञानिक पकड़। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने उनके संबंध में बड़ा सुंदर लिखा। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटि हिंदू बारी हों।